सैनिकों ने तुरंत हॉल में प्रवेश किया और सभी खिलाड़ियों के हथियार जब्त कर लिए। जो खिलाड़ी पहले ही खेल से बाहर हो चुके थे उन्हें मोर्चरी ले जाया गया। इस बीच बाकी बचे खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली कि वे सुरक्षित हैं। हालांकि देओक्सू को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन डॉक्टर ने उसके घावों पर टांके लगा दिए। इस दौरान जुरायंग को महसूस हुआ कि शायद वह देओक्सू को पसंद करने लगी है। उसने सोचा कि अगर वह एक ताकतवर टीम के साथ रहेगी तो खेल में टिक पाएगी। इसलिए उसने देओक्सू को उकसाया और दोनों बाथरूम में चले गए। वहां उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। जुरायंग ने देओक्सू से वादा करने को कहा कि वह उसे धोखा नहीं देगा, जिस पर देओक्सू ने बस टाल मटोल कर दिया और कहा, मुझ पर भरोसा रखो। रात भर बूढ़ा खिलाड़ी नहीं सोया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वह चौकसी कर रहा था कि कहीं फिर से हमला न हो जाए। सुबह होते ही अनाउंसमेंट हुआ कि तीसरा खेल शुरू होने वाला है। सैनिक अपनी अपनी ड्यूटी पर लग गए और सभी खिलाड़ियों को एक नई जगह ले जाया गया। अनाउंसमेंट में बताया गया कि अगले खेल में खिलाड़ियों को 10 मिनट के भीतर 10 लोगों की टीम बनानी होगी, क्योंकि यह खेल टीम के रूप में खेला जाएगा। देओक्सू को पहले से ही इस खेल की जानकारी थी, क्योंकि डॉक्टर को इसके बारे में बता दिया गया था और वही जानकारी देओक्सू को मिल गई थी। इसलिए उसने अपनी टीम में सिर्फ ताकतवर खिलाड़ियों को शामिल किया। जुरायंग, जो देओक्सू की टीम का हिस्सा बनना चाहती थी, जब उसने शामिल होने की कोशिश की तो देओक्सू ने उसे धक्का दे दिया। उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। जुरायंग को समझ में आ गया कि वह केवल इस्तेमाल की गई थी। दूसरी ओर गीहुन की टीम में एक बूढ़ा व्यक्ति और एक लड़की भी थी, इसलिए उन्हें और पुरुष सदस्यों की जरूरत थी। वे और खिलाड़ियों की तलाश में निकल पड़े, लेकिन बायोक ने एक और लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह देखकर सांगू नाराज हुआ और कहा, तुम्हें पता था कि हमें लड़के चाहिए थे, फिर भी तुमने ऐसा किया। लड़की जाने लगी, लेकिन गीहुन ने उसे रोक लिया क्योंकि समय समाप्त होने वाला था। अब उनकी टीम में केवल 9 सदस्य थे। तभी जुरायंग वहां आ गई और मजबूरी में उसे टीम में शामिल करना पड़ा, क्योंकि अब समय समाप्त हो चुका था। सभी खिलाड़ियों को गेम हॉल में ले जाया गया, जहां का नजारा देखने लायक था। खेल का नाम बताया गया, टग ऑफ वॉर। देओक्सू की टीम बहुत खुश थी, क्योंकि उसने पहले से ही ताकतवर लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ सांगू परेशान था, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि अगले खेल में शायद लड़कियों की जरूरत पड़े, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। सैनिकों ने ड्रा निकाला और पहले मुकाबले के लिए 2 टीमें चुनी। लेफ्ट टॉवर पर जाने वाली टीम नंबर 1 और राइट टॉवर पर जाने वाली टीम नंबर 7। जैसे ही खेल शुरू हुआ, देओक्सू की टीम भारी पड़ने लगी। सामने वाली टीम के खिलाड़ी हवा में झूलने लगे। तभी एक कट्टर नीचे गिरा और रस्सी काट दी गई। सभी खिलाड़ी नीचे गिरकर एलिमिनेट हो गए। सैनिक आए और उन एलिमिनेट खिलाड़ियों के शवों को मोर्चरी ले जाने लगे, लेकिन कुछ सैनिकों ने शवों पर खून से एक विशेष चिन्ह बना दिया ताकि उनके अंग निकाले जा सकें। अब खेल दोबारा शुरू होने वाला था। रस्सी को फिर से सेट किया गया और इस बार मुकाबला गीहुन की टीम का था। उनके विरोधी देखने में बहुत ताकतवर लग रहे थे। गीहुन की टीम पहले ही हार मान चुकी थी, क्योंकि उनकी टीम में कई लड़कियां और एक बूढ़ा व्यक्ति था। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी जवानी में कई ठग ऑफ वॉर खेले हैं और शायद ही कभी हारा हूँ। यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि तकनीक का भी है। सभी ने उसकी बात मजाक में ली, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी रणनीति अपनाने का फैसला किया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, गीहुन की टीम ने अपनी बॉडी को पीछे झुका लिया और सिर नीचे कर लिया। बूढ़े व्यक्ति की तकनीक काम कर रही थी। विरोधी टीम उन्हें हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन दूसरी टीम में भी कई ताकतवर खिलाड़ी थे और धीरे धीरे उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख सांगू ने एक गिनती शुरू की, 1 2 3। 3 पर सभी खिलाड़ियों ने अचानक रस्सी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। इससे हुआ यह कि विरोधी टीम अपना संतुलन खो बैठी और आगे की